अगर मुसलमान नहीं समझते तो उनके लिए मैं एक शेर के जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। दोस्तों, भारत बोले हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत बोले हल्ला बोल। जी हां दोस्तों, हमारे साथ है फैयाज कमर साहब। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि संसद में वक्फ बिल को लेकर आ, कई घंटों तक बहस चली और उसके बाद वो बिल पास कर दिया गया। असदुद्दीन अवैसी साहब मायूस दिखे, तो हमारे साथ फैयाज कमर साहब हैं और उनसे पूछेंगे कि इस मायूसी के कारण क्या हो सकता है। देखें, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखी बेबाकी के साथ, मैं आपको बताऊं कि अपनों के बीच में बातें करना, जलसे जुलूस में तकरीर करना, ये बड़ा आसान होता है, लेकिन उसी तकरीर को अपने विपक्ष और अपने दुश्मनों के बीच में करना ये बड़ा भारी होता है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी संसद भवन में वो अकेले मर्द मुजाहिद इंसान थे जो कि वक्फ बिल को इनकार ही नहीं बल्कि वक्फ बिल को फाड़ दिया। आपने देखा उसके बाद 10 से 12 घंटा बहस चली। बहस चलने के बाद जो है ये बिल पास होता है। पास होने के बाद एक ऐसे वीडियो हमारे सामने आती है जिसमें कि वो मायूस दिखते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। इस मायूसी के बीच, और वो मायूसी ये चीख चीख कर, ये पुकार पुकार कर कह रही थी वो मायूसी कि ए मुसलमानों, काश तुमने 2-3 साथी मुझे और दिया होता। एमआईएम पार्टी के 3 एमपी होते, अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील मेरे साथ होते, मोदी 10 बार सोचते थे ये बिल को लाए ना लाए। ए भारत के लोगों, ए अल्पसंख्यक के लोगों, अकलियत के लोगों, अगर मुझे 2-3 और दिए होते तो मैं आज ये चेहरे पर मायूसी नहीं होती, बल्कि मैं फख्र के साथ, मैं ही नहीं मेरे और 2 साथी बोल रहे होते। को बताऊं, जब इम्तियाज जलील संसद भवन के अंदर थे तो कभी इनको ऐसा महसूस नहीं होता था कि मैं अकेला हूं यहाँ पर। उसके बाद अख्तरुल ईमान भी इलेक्शन लड़े, लेकिन दोनों हारे, इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान। तो यही कहीं ना कहीं ये बात बयां कर रही थी वो मायूसी, मुसलमानों से ये कह रही थी कि आप 2-4 साथी और दीजिए। आपको मैं यहाँ पर बताऊं, मुसलमान जो है ना, हमेशा उन लोगों पर विश्वास किया, उन लोगों पर भरोसा किया जो कि आज बीजेपी की गोद में बैठी हुई है। नीतीश कुमार को जो सबसे बड़ा सेकुलरिज्म का अलंबरदार, सबसे बड़ा नेता और सबसे बड़ा झंडे वाला सेकुलर का नीतीश कुमार को बना दिया। चिराग पासवान को बनाया, जीतन राम मांझी को बनाया, इसी तरीके से जयंत चौधरी को बना दिया। और देख लें आप, और दीगर आ जाएं तो तमाम वो पार्टियां जिनको चंद्रबाबू नायडू टीडीपी को बना दिया कि सबसे बड़े सेकुलर के, अरे जिंदाबाद, सेकुलर के अलंबरदार यही हैं। और ओवैसी जो है वो बीजेपी का बी टीम है, और इनको बीजेपी का बी टीम कहने वाले वही लोग हैं जो आज इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। इस बुक को हैं। आज देखा जितनी भी बिलें पास हो रही हैं, एक के बाद दीगरे मुसलमानों के ऊपर जो थोपी जा रही है, इन तमाम पर सिर्फ और सिर्फ खड़ा कौन दिखता है? वही मर्द मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। हाँ, देखे ना, मैं वही कहने जा रहा था मैं कि इनको जो है ना, जब इलेक्शन आता है ना, इनको बीजेपी का बी टीम बना दिया जाता है, क्योंकि हर मुद्दे पर ये बोलता है, हर मुद्दे पर ये बेबाकी के साथ बात करता है, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो इसको बीजेपी का बीट, कहीं ना कहीं साजिश चलती है। ये सोचें कि मुसलमान ये इस बात को समझता नहीं, साजिशें चलती है, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आया है। तो मैं आपको बताऊं कि फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ये खुद अपनी ज़ुबान से कहते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे अपना नेता मत मानो, मुझे लीडर मत बनाओ, तुम खुद अपने अंदर लीडरशिप तैयार करो, खुद अपने अंदर वो ताकत पैदा करो कि हुकूमत से अपना हक जो है ले सको। एकनाथ शिंदे, इसी तरीके से अजित पवार, ये अपनी पार्टी के साथ सरकार बनाकर बैठे हुए हैं, उनको क्या देखते हैं आप? तो इसी तरीके से मुसलमानों को बेदार होना चाहिए, मुसलमानों को जागना चाहिए कि अब वो दौर ख़त्म हो गया जिस पर हम भरोसा करके बैठे हुए थे नीतीश कुमार के ऊपर, वो आपके ऊपर जो है, मुसलमानों के ऊपर वो छुरा घोंपने का काम किया है। वो एकदम से, मतलब यूँ कहें कि वो बोलते हैं ना, जो उम्मीद लगाकर बैठे, एकदम से जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया, वक्त बदल दिया। ऐसे ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने किया है। 2025 में मुसलमानों को चाहिए कि अवैसी को दबा के जो है उसका सपोर्ट करे। देखें, मैं मुसलमानों से अपील भी करूँगा कि आप अपने अंदर लीडर पैदा करें, वो लीडर को चुनें जो आपके लिए बोल सके। अभी आपने देखा होगा नीतीश कुमार के कई लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। वजह क्या है? क्योंकि उनको मंजूर नहीं ये बिल।
और जिसके साथ हम रहें और उस बिल को समर्थन करें और उनके दोस्त भी रहे दुश्मन भी रहे, मुनाफिकाना चाल नहीं चलने वाली है। आप या तो समर्थन में रहिए या खुलकर विरोध कर दीजिए। जिस तरीके से बाकी दिखाई है नीतीश कुमार के कई नेताओं ने, पिछले जदयू के नेताओं ने, साबिक नेताओं ने, इसमें सर फहरिस्त नाम का डॉक्टर कासिम अंसारी, तबरेज हसन, शाहनवाज साहब और दीगर लोग, जैसे गुलाम रसूल बलियावी साहब, गुलाम गौस साहब की बयान आया, जिस तरीके बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी बात कही है, ऐसे बेबाकी दिखानी चाहिए। और मैं एमआईएम को लेकर यह कहूँ कि एमआईएम तो अपना रास्ता बता रहे हैं, रास्ता को चुनना आपका काम है। आप अगर अभी भी आप बेदार नहीं होते, अगर आप भी अभी नहीं जगते हैं, अगर आपके अंदर अभी भी वो बेदारी नहीं आती है, तो याद रखिए कि आने वाले वक्तों में फिर आपका कोई नहीं होगा, फिर आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं होगा। राहुल गांधी को आप सबसे बड़ा नेता मानते हैं, प्रियंका गांधी को आप अपना नेता मानते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर पूरे 10 से 12 घंटे में स्पीच होती है, वो एक बहस तक नहीं करते हैं। पर नेताओं को चुने जो आपके लिए लड़ सके, जो आपके लिए बोल सके, जो आपके कदम कदम पर खड़े रह सके। याद मुसलमान लगातार धोखे खाते हुए आ रहे हैं, तो अपनों में चुनिए ना, अपने आप को पैदा कीजिए। क्यों हम दूसरे के पीछे दरी बिछाएंगे? क्यों मुसलमान सिर्फ इसलिए बनेंगे कि मतलब स्वागत के लिए खड़े रहेंगे? मुसलमान कब तक डीजे का इंतजाम करते रहेंगे? मुसलमान कब तक टेंट का इंतजाम, कुर्सियों का इंतजाम करते रहेंगे? मुसलमानों के अंदर से लीडर यही तो असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि नेता बनो। तो वही असदुद्दीन ओवैसी का पैगाम ही तो यही है ना कि अपने अंदर आप लीडर पैदा करें। मुसलमान समझते नहीं हैं। अगर मुसलमान नहीं समझते तो उनके लिए मैं एक शेर आपको आखिर में कर दूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो मुसलमानों को बेदार होने की ज़रूरत है। अगर मुसलमान अब बेदार नहीं होता है तो आगे मुस्तकबिल में